ये है वक्त मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। 2016 से मैं ये कार्यक्रम अपने सभी भाइयों के सहयोग से करवा रहा हूँ और ये आज एक विशेष दिन है। 25 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए। रजत जयंती वर्ष के तरह आज हमारे पूरे उत्तराखंड में मनाया गया है और महुआ खेड़ा गंज के मेरे जितने भी बड़े भाई हैं, यशवीर सिंह राठी जी हों, बेदपाल माट साहब हों, हफीज़ुर रहमान अंसारी जी हों, आनंद प्रकाश चेयरमैन साहब हों, अरविंद राणा जी हों, चाहे यामीन भाई साहब हों, सलीम भाई हों, हमारे मंडल अध्यक्ष हरजिंदर जी हों, प्रीतम भाई हों, मुजफ्फर भाई हों, परवेज़ भाई हों, हमारे फारूक भाई हों और तमाम लोग ऐसे जो इस मुशायरे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मदद करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से, और जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिन्होंने मदद की है, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और भविष्य में अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। राजेश भाई का मैं दिल की गहराइयों से पूरा मुशायरा सुन के गए, वो आए और हमारे ज़िले के यशस्वी जिलाध्यक्ष बड़े भाई मनोज पाल जी, वो नहीं आ पाए क्योंकि देहरादून थे। मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं, उन्होंने भी इस मुशायरे के लिए काफ़ी मेरा सहयोग किया है। धन्यवाद। विधिवत रूप से शुरुआत कर रहा हूं और संचालन के लिए और एक नाते पाक से शुरुआत होगी। यहाँ पर हमारे भाई बहुत ही अच्छे शायर जनाब इस्माइल नजर साहब, एक बार जोरदार तालियां। देखिए, शायर को कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन अगर दाद उसे कम मिलेगी तो उसे अफसोस होगा इतनी दूर आए। और मुझे ऐसा भी डर है कहीं अगले जन्म में कुछ ऐसा ना हो जाए कि तालियां ही बजानी पड़े। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाते रहिए। बाज़ो हजरात, सरजमीने महुआ खेड़ी गंज काशीपुर की अदबी और इल्मी सरजमीन पर उर्दू तहजीब और हमारे मुल्क की साला साल की मुश्तरका गंगा जमनी तहजीब का अलम बरदार आज का ये कुल हिंद मुशायरा व कवि सम्मेलन, जैसा कि बबलू भाई ने बताया कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर यह प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, मुनक्किद किया जा रहा है महुआ खेड़ा गंज की सरजमीन पर। आज के इस मुशायरे, इस कवि सम्मेलन की सदारत फरमा रहे हरदिल काशीपुर उत्तराखंड और महुआ खेड़ी की हरदिल अजीज शख्सियत, बेपनाह सलाहियतों के मालिक आली जनाब राजेश कुमार जी, आपके दिलों की धड़कन जो आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं। एक बार तालियों से आप बताएं कि आप कितनी मोहब्बत रखते हैं अपने लीडर से। मेहमान खुसूसी हबीबुर रहमान साहब, जिनका जिक्र अभी बबलू भाई कर रहे थे, और तमाम वो अतिथि, वो मुख्य अतिथि, वो मेहमान खुसूसी जिनके नाम उस तक नहीं पहुंच पाए, उन सभी का मैं इस्तकबाल करते हैं हम मुशायरा कमेटी की जानिब से। और आज के इस प्रोग्राम के रूह रवा, जिनकी कोशिश और काविशों से आज ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन यहाँ मुनक्किद किया जा रहा है, अगर उनकी अदबी खदमात का एतराफ़ नहीं किया जाए तो यकीन जानिए ये उर्दू के साथ ज़्यादती होगी, उर्दू अदब के साथ ज़्यादती होगी। ऐसे आली जनाब हमारे बबलू भाई जो आज के हमारे इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, उनके लिए भी ज़ोरदार एक बार तालियां बजा के बताएं कि आप उन्होंने जो मेहनतें की है आज इस मुशायरे, इस कवि सम्मेलन के लिए। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा बोलने की गुंजाइश है नहीं, बहुत देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं इस मुशायरे, इस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए। मैं आज के हमारे जो अध्यक्ष जी हैं राजेश कुमार जी, अगर वो इजाज़त दे दे तो हम इस प्रोग्राम को शुरू करें। चलिए, बहुत शुक्रिया, अध्यक्ष जी ने मुझे इजाज़त दे दी है। वो चाहते हैं कि इस मुशायरे, इस कवि सम्मेलन का आगाज़ किया जाए। तमाम शोरा इकराम भी यहाँ जलवा फरोज़ हो चुके हैं, शायरात भी हमारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं। बबलू भाई और तमाम ही जो उनके ज़िम्मेदारान हैं, सभी चाहते हैं कि ये मुशायरे, इस कवि सम्मेलन का आगाज़ किया जाए, लेकिन काशीपुर महुआ गंज के अच्छे लोगों, ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन जब तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक आपकी इजाज़त मुझे ना मिल जाए। अगर आप तैयार हैं इस प्रोग्राम को सुनने के लिए तो एक बार तालियां बजा के बताइए मुझे। बस यहीं से जुड़ जाइए, थोड़ा सा माहौल दीजिए। एक शाम उत्तराखंड के शहीदों के नाम से मंसूबे आज का ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन। हजरत गिरामी, मैं पहली मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, लेकिन आपकी बाज़ों समाअतों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मुझे बबलू भाई और दीगर हजरात ने यह बताया है कि यह वो सरजमी है कि यहाँ शायर को नहीं सुना जाता बल्कि उसकी शायरी को सुना जाता है।
यहाँ शायर की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके काम से, उसकी तख्लीक से की जाती है। और आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने 2.5-3 घंटे आज इस मुशायरे, इस कवि सम्मेलन को दे दिए तो आज ये प्रोग्राम एक नई तारीख रकम करेगा। बस यहीं से जुड़ जाइए। मेरा अपना अंदाज, मेरा अपना तरीका है निजामत करने का। अगर बात अच्छी लगे तो हर एक की तारीफ चाहूँगा, यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक पीछे हैं। एक बार फिर आप इजाज़त दे तो मैं अपना काम शुरू करूँ। इजाज़त दे? चलिए, बहुत शुक्रिया। शोरा इकराम भी थोड़ा सा बेदार हो जाए ताकि माहौल यहीं से बन जाए। बात यहां से शुरू करता हूं कि परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का। बहुत शुक्रिया। और बेदार होइए थोड़ा सा कि मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। क्योंकि हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। गुनाहगार तो ऐसे थे हम के बस तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। गुनाहगार तो ऐसे थे हम के बस तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। थोड़ा सा और करीब लाने की कोशिश करता हूं। वो करंट पैदा नहीं हो पा रहा है जो 440 वोल्ट का, वो करंट पैदा करने की कोशिश करता हूं कि जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है, जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है, जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियाँ सजदे में झुक जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। मियाँ सजदे में झुक जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। अब थोड़ा सा लगा कि आप मुशायरा, इस कवि सम्मेलन सुनने के मूड में आ गए हैं, पूरी तरह से आमादा हो गए। एक बार फिर आपकी समाअतों को सलाम करता हूँ। सलाम करता हूँ राजेश कुमार जी को, हबीबुर रहमान साहब को, बबलू भाई को, और तमाम हमारे अतिथि और इसके जिम्मेदारान को। आज हमारे बीच हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तारीखी, अदबी और तहजीबी शहरों से वो तमाम शोरा इकराम, शायरात के भी हजरात मौजूद है कि जिनकी शख्सियत, जिनकी ज़ात गिरामी यकीनन किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली पड़ी है आपको समझी जाती है, उर्दू के हवाले से मुशायरे मुनक्किद किए जाते हैं। ये शोरा इकराम वहाँ वहाँ अपनी शोहरतों के इन्होंने चिराग जला रखे हैं। यकीन जानिए जब आज ये इनका अपना कलाम पेश करेंगे तो आप अपनी दिल की तख्तियों पर इनके अशार लिख कर ले जाएंगे। और आज का ये मुशायरा, एक कवि सम्मेलन एक तारीखी मुशायरे में शुमार किया जाएगा। हर मुशायरे का, हर कवि सम्मेलन का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई पैगाम होता है, कोई ना कोई मैसेज होता है। हमारे मेहमानों का लगातार आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और हम उनका इस्तकबाल करेंगे। आप इधर मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाइए। एक मैसेज है इस प्रोग्राम का, जो मैसेज है, जिस मकसद से ये मुशायरा मुनक्किद किया गया है, एक शाम शहीदों के नाम। वो शहीद न सिर्फ उत्तराखंड, ये नाम दिया गया एक शाम उत्तराखंड के शहीदों के नाम, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी इसमें से तरमीम करना चाहता हूँ राजेश कुमार जी। सिर्फ उत्तराखंड के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के उन शहीदों के नाम जो हमारे मुल्क की सरहद पर बैठकर खुद जान की बाजी लगाकर हमारी जान की हिफाजत कर रहे हैं, वो तमाम शहीदों के नाम। और यहाँ से 4 पंक्ति 4 मिसरे उन शहीदों का खिराज अकीदत पेश करते हुए यहाँ से इस मंच से देना चाहता हूँ। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अगर बात सच्ची हो तो फिर आपकी तारीफ चाहूंगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। उन शहीदों के नाम, ये 4 पंक्ति के, ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। ये जान वतन की है कोई मेरी जान, ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है।
जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात हमारे वतन की है, जब बात हमारे मुल्क की है, जब बात इस सरजमी की, हमारी मिट्टी की है, तो ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी है। और पूरी दुनिया का मुआयना कीज लीजिए राजेश जी, मैं जाता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है। मैंने एक बात मंच से कही है, मुशायरा मीडिया, ये वक्त मीडिया आपका कवर कर रहा है, शफीक भाई पूरी दुनिया में आपको ये मुशायरा दिखाएंगे। मैं एक मंच से, इस डाइस से एक बात आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरी दुनिया का मुआयना कर लीजिए, कहीं आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो मुल्क हिंदुस्तान में मौजूद है। ये वो सरजमी है कि जहाँ रसखान अगर कृष्ण की लीला लिखता है तो हमारे हिंदू भाई पैगंबर इस्लाम के नगमात गाते हैं। ये हमारी तहजीब है। और इस वक्त ये 4 मिसरे आ रहे हैं जो हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान की तहजीब है और यही इस मुल्क का कीमती सरमाया है। हालांकि कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए कभी कभी हमारी यकजहती को मिसमार करने की कोशिश में लगे रहते हैं, हमारे भाईचारे को खत्म करने की नापाक साजिशें करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की खासियत ये है कि यहाँ फजाओं में नफरतों का जहर घोला तो जा सकता है, लेकिन नफरत ज्यादा दिन तक ठहर नहीं सकती। और आखिरी बात कह के पहले शायर या किसी शायरा को मैं आवाज दूंगा, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं महुआ खेड़ागंज के अच्छे लोगों कि जब किसी भी शायर या शायरा को या कवि या कवित्री को इस माइक से आवाज दी जाएगी तो हमारी इस टूटती बिखरती गंगा जमनी तहजीब को, हमारे दम तोड़ते भाईचारे को, हमारी मिसमार होती इस यकजहती को इस तरह से यकजा करने की कोशिश की जाएगी। और आज के इस मंच से राजेश कुमार जी और हमारे बबलू भाई हबीबुर रहमान साहब की मौजूदगी में एक मैसेज, एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान में ये दिया जाएगा कि अजीब लोग थे वो सीपिया बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अजीब लोग थे वो सीपिया बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। मेरे अब शेर आ रहा है आपके लिए कि मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। और हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। इसी हुब्बुल वतनी को लेकर, इसी भाईचारे को लेकर, इसी इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम को लेकर आज हमारे बीच हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तारीखी और अदबी और तहजीबी शहरों से ये तमाम शोरा कराम यहाँ तशरीफ फरमा है। आइए मोहब्बत के इस पैगाम को आम करते हैं, दिलों से दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। और बबलू भाई और उनकी पूरी टीम को कोशिशों को सलाम करते हुए यहाँ से इस मुशायरे का आगाज करते हैं। हमारे मुशायरे का एक बहुत खूबसूरत और पाकीज़ा तरीका ये है कि हम नाते पाक से किसी भी मुशायरे का आगाज करते हैं। तो आइए उस सरकार दो आलम का जिक्र करने के लिए, उस मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम के हुजूर अपनी अकीदतों का नजराना पेश करने के लिए मैं चाहता हूँ इस तरतीब को थोड़ा सा आगे पीछे करके एक शायरा से इस वक्त गुजारिश की जाए कि उनसे आए और नाते पाक से इस मुशायरे का बाबरकत आगाज करे। मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने आशिक़े रसूल यहाँ मौजूद हैं। कि बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा। बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा। और भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। आइए इन्हीं मिसरों की रोशनी में हमारे बीच सेहारा से तशरीफ लाने वाली हिंदुस्तान की इम्तियाज़ी मोहतरम शायरा महनाज सेहारवी से गुजारिश की जाए कि तशरीफ लाए और नाते पाक से इस मुशायरे का बाबरकत आगाज करे। मोहतरमा महनाज सेहारवी। तो ये था महुआ खेड़ागंज काशीपुर के पास का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर मुनक्किज़ इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे की निज़ामत की मशहूर और मारूफ नाजिम इस्माइल नज़र साहब ने, और ये शायरात हैं और शायर हैं
और अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, महुआ खेड़ा, उत्तराखंड, इंडिया से।